ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। शिव पुराण महात्म्य के अगले अध्याय में श्री सूत जी शौनक जी से कहते हैं, शौनक जी, मैं आपको शिव पुराण की एक अन्य कथा सुनाता हूँ। एक बार वास्कल नामक गांव में विदुंग नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह बड़ा दुरात्मा और महापापी था, जबकि उसकी स्त्री बहुत सुंदर थी, लेकिन वह कुमार पर ही चलता था। उसकी पत्नी का नाम चंचुला था और वह सदैव धर्म के पालन में लगी रहती थी। इस तरह कुकर्म में लगे हुए उस ब्राह्मण के साथ उसे बहुत वर्ष बीत गए। अपने धर्म के नष्ट होने के डर से कभी भी अपने धर्म से विचलित नहीं हुई, लेकिन उसका पति तो दुराचारी था। इसीलिए दुराचारी पति के आचरण से प्रभावित होकर वह स्त्री भी अपने पति की तरह दुराचारिणी हो गई। बहुत समय बीत जाने के बाद वह दूषित बुद्धि वाला दुष्ट ब्राह्मण समय के अनुसार मृत्यु को प्राप्त होकर नरक चला गया। बहुत दिन तक नरक के दुखों को भोग कर वह पापी एक भयंकर पिशाच बन गया। दूसरी तरफ उस दुराचारी पति की मृत्यु के पश्चात चंचला बहुत समय तक अपने पुत्रों के साथ अपने घर में रहती रही। एक दिन ईश्वर की कृपा से अपने भाई बंधु के साथ वह एक तीर्थ क्षेत्र में चली गई, जहां वह तीर्थ के जल से स्नान किया और अपने भाई के साथ इधर उधर घूमने लगी। वहां उसने एक देव मंदिर में एक ब्राह्मण को भगवान शिव की परम पवित्र और उत्तम पौराणिक कथा कहते हुए सुना। वह ब्राह्मण कह रहे थे, जो स्त्री और पुरुषों के साथ व्यभिचार करती है, यमराज के दूत उन्हें बहुत कष्ट देते हैं। ऐसा सुनकर चंचला भय से कांपने लगी। उसने विचार किया, उसने तो अपने पति के साथ बहुत पाप किए हैं, तो उसे भी उन पापों का दंड भोगना पड़ेगा। इसके बाद उसे चैन नहीं आया और उसने उस ब्राह्मण से विनती की, हे प्रभु, मेरे ऊपर आप कृपा करें और मेरा उद्धार करें। मैं आपके प्रवचन सुनकर भय से कांप रही हूँ और इस संसार से मुझे वैराग्य हो गया है। मैंने जीवन भर दुराचार किया है। ना जाने मेरे मरने के बाद मुझे कैसी कैसी यातनाएं सहनी पड़ेंगी। यमराज के उन भयंकर दूतों को मैं कैसे देख पाऊंगी। आप मेरा कल्याण करें। चंचुला के इन वचनों को सुनकर ब्राह्मण बोले, हे चंचुला, यह तो बड़े सौभाग्य की बात है कि भगवान शिव की कृपा से शिव पुराण की कथा को सुनकर तुम्हारा मन समय पर ही सावधान हो गया। पश्चाताप की पाप करने वाले पापियों के लिए सबसे बड़ा प्रायश्चित है। साधु संतों ने भी पश्चाताप को ही समस्त पापों का नाश करने वाला बताया है। जो पश्चाताप करता है वही समस्त भय से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है। इसीलिए ब्राह्मण पत्नी, तुम विषयों से अपने मन को हटाओ और भक्ति भाव से भगवान शिव की इस पावन कथा को सुनो। इस कथा को सुनने से तुम्हारे चित्त की शुद्धि होगी और तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। ऐसा सुनने के बाद चंचुला ने शिव पुराण की कथा को सुनने की इच्छा से मन में उस ब्राह्मण देव की सेवा का संकल्प लिया और उन्हीं के साथ रहने लगी। उसके पश्चात शुद्ध बुद्धि वाले उस ब्राह्मण ने उस स्त्री यानी चंचुला को शिव पुराण की समस्त कथा सुनाई। पश्चाताप समय का चक्र पूरा होने के बाद भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से युक्त चंचुला अपने शरीर को बिना किसी कष्ट के त्याग दिया। जैसे ही चंचुला ने अपने शरीर को त्यागा, भगवान शिव का भेजा हुआ दिव्य विमान वहां पहुंचा और उसे भगवान शिव के गणों ने चंचुला को उस विमान पर बैठाया और शिवलोक ले गया।
वह दिव्य रूपी धारिणी दिव्यांगना हो चुकी थी। चंचला ने वहां साक्षात भगवान शिव को देखा। उनके 5 मुख थे और हर मुख में उनकी 3 आंखें थी। मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित हो रहा था और उनकी बाईं तरफ माता पार्वती बैठी थी, जिनका शरीर श्वेत वस्त्र शोभा पा रहा था। इस प्रकार परम उज्जवल भगवान शिव के दर्शन करने के बाद वह ब्राह्मण पत्नी बहुत प्रसन्न हुई। उसने महादेव और पार्वती को प्रणाम किया और उसकी आंखों में आंसुओं की अविरल धारा बहने लगी। संपूर्ण शरीर से रोमांच पैदा हो गया और माता पार्वती एवं भगवान शिव ने बड़ी करुणा से उसे अपने पास बुलाया और अपने पास बैठाया और माता पार्वती ने चंचला को प्रेम पूर्वक अपनी सखी बना लिया। इस तरह से शिव पुराण का यह अध्याय समाप्त होता है। ओम नमः शिवाय।